सर्वनाश के बाद ऑस्ट्रेलिया में ट्रैकिंग कर रहे हैं। जैसे ही वह एक पहाड़ी पर खड़ा होकर इधर उधर देखता है, एक 2 सिर वाली छिपकली मैक्स के पास रेंगती है और वह उसे खाने से पहले उस पर पैर रखता है। वह गाड़ी से चला जाता है और वॉर बॉयज नामक सफाई कर्मियों के एक समूह द्वारा तेजी से उसका पीछा किया जाता है। विकिरण बीमारी के कारण सभी पीले पड़ गए हैं और फफोले से ढके हुए हैं। वे रेगिस्तान में मैक्स का पीछा करते हैं और उसे पकड़ने से पहले उसे दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए मजबूर करते हैं। वॉर बॉयज मैक्स को सिटाडेल में अपनी मांद में ले जाते हैं, जो कि बहुत ऊंचे मेसा में गुफाओं की एक प्रणाली है। उन्होंने उसका सिर और चेहरा मुंडवा दिया। उन्होंने उसकी पीठ पर एक नोटिस गुदवाया है जिसमें लिखा है कि वह एक सार्वभौमिक रक्तदाता टाइप ओ नेगेटिव है और उस पर आग में घिरी खोपड़ी की छवि लगभग अंकित कर देते हैं, लेकिन वह खुद को छुड़ा लेता है और वॉर बॉयज से भाग जाता है। गुफाओं के माध्यम से पीछा करने से पता चलता है कि गढ़ व्यापक है और इसमें पर्याप्त पानी की आपूर्ति के साथ साथ ग्रीन हाउस भी हैं। जैसे ही वह दौड़ता है, मैक्स जमीन से ऊपर बाहर निकलने से पहले मृतकों की तस्वीरें देखना जारी रखता है। वह बाहर कूदता है और एक झूलते हुए हुक को पकड़ लेता है, लेकिन वह वॉर बॉयज की ओर वापस झूलता रहता है और वे उसे वापस सुरंग में खींचने में कामयाब हो जाते हैं। गढ़ में जीवित बचे लोगों का एक बड़ा समुदाय है, जिस पर वॉर बॉयज के नेता इमॉर्टन जो जबड़े की एक बड़ी जोड़ी में घोड़े के दांतों से बना एक विचित्र फेस मास्क पहनता है, जिसमें सांस लेने में मदद करने के लिए उसकी पीठ पर धौंकनी प्रणाली से हवा की नली जुड़ी होती है। संभवतः उसके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जैसे ही वह गढ़ के नीचे जमीन पर एक भीड़ को संबोधित करता है, वह लोगों को पानी की आपूर्ति करता है, जिससे हर कोई पागल हो जाता है और इसके लिए लड़ने लगता है। जब जो कुछ सेकंड के बाद इसे बंद कर देता है, वह लोगों को आगाह करते हैं कि वे पानी के आदी न बने ताकि वे इसके अभाव में पागल न हो जाएं। इसके बाद जो अपने कमांडर इम्पीरेटर फ्यूरियोसा चार्लीस थेरॉन को छोटे वाहनों में वॉर बॉयज के एस्कॉर्ट के साथ गैस टाउन से ईंधन इकट्ठा करने के लिए एक विशाल युद्ध रिग में भेजता है। फ्यूरियोसा के निचले बाएं हाथ और हाथ के स्थान पर एक धातु कृत्रिम अंग लगा हुआ है। सड़क पर फ्यूरियोसा गैस टाउन तेल रिफाइनरियों के एक दूर समूह के रूप में झलक के रास्ते से हट जाता है और पूर्व की ओर चला जाता है, जो परिवर्तन के प्रति सतर्क हो जाता है और बंद कक्षों की ओर भागता है, जहां वह अपनी 5 पत्नियों, अपने बच्चों के प्रजनन के लिए चुनी गई युवा महिलाओं को रखता है। वे सभी चले गए हैं और दीवारों पर लिखा है कि हमारे बच्चे सरदार नहीं बनेंगे और दुनिया को किसने मारा। एक बूढ़ी औरत जो से कहती है कि वह किसी इंसान का मालिक नहीं बन सकता। फ्यूरियोसा महिलाओं को जो से दूर ले जा रहा है, जिससे वह वॉर बॉयज को इकट्ठा करने और उसके पीछे जाने के लिए प्रेरित हो रहा है। सभी युद्ध लड़के पीछा में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन नक्स निकोलस हाउल्ट नामक एक व्यक्ति इतना कमजोर है कि उसे ब्लड बैंक की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि मैक्स सवारी के लिए जाता है। नक्स से जंजीर से बंधा हुआ है और ड्राइवर से जुड़ा हुआ है एक सेंट्रल लाइन ट्रांसफ्यूजन ट्यूब। वॉर बॉयज का मानना है कि इमॉर्टन जो उन्हें वल्लाह के द्वार तक पहुंचा सकता है, इसलिए नक्स अपने नेता की सेवा में मौत का जोखिम उठाने को तैयार है। वॉर बॉयज फ्यूरियोसा के युद्ध रिग के बाद सवारी करते हैं, जिस पर एक अन्य मैला ढोने वाली जनजाति बर्ड्स द्वारा हमला किया जाता है। नक्स ने मैक्स को जहाज के मुखिया की तरह अपनी कार के हुड पर बांध दिया और बाकी लोगों के साथ उत्सुकता से फ्यूरियोसा का पीछा किया। वे रिग के करीब जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा उनमें से अधिकांश को हिला देता है। वॉर बॉयज विस्फोटयुक्त भाले के साथ लड़ाई में सहायता करते हैं। जैसे ही मैक्स मुक्त होने का प्रयास करता है, नक्स रिग के करीब पहुंच जाता है। फ्यूरियोसा एक विशाल आने वाले रेतीले तूफान की ओर बढ़ता है। नक्स उसका पीछा करना जारी रखता है, यहाँ तक कि जब वे खतरनाक रेत के बवंडर में फंस जाते हैं। तूफान में कुछ वॉर बॉय मारे जाते हैं, जबकि नक्स अपनी कार के अंदर अपना ईंधन गिराकर कामिकेज चलाने की साजिश रचता है। जब मैक्स उस पर काबू पाने और उसे रोकने में सक्षम हो जाता है, तो वह उसे आग से जलाने की योजना बनाता है। तूफान में दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मैक्स जागता है और पाता है कि वह अभी भी बेहोश नक्स से बंधा हुआ है और अभी भी अपना थूथन पहने हुए है। वह एक बंदूक पकड़ लेता है और नक्स की कलाई पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक विफल हो जाती है। वह फ्यूरियोसा के रिग को देखता है और वहां चलता है। 5 खूबसूरत महिलाओं को ढूंढता है, एक नली से खुद को साफ करना और बोल्ट स्प्लेंडेड जो के बच्चे से 9 महीने की गर्भवती है। मैक्स महिलाओं पर बंदूक तानता है और नली मांगता है। वह शराब पीता है, फिर उनसे कहता है कि उसकी चेन काटने के लिए कटर का इस्तेमाल करें। डैग कोशिश करता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता।
फ्यूरियोसा दूर से देखता है कि जो ने अन्य शहरों से सुदृढ़ीकरण इकट्ठा किया है। मैक्स और फ्यूरियोसा लड़ते हैं क्योंकि वह उस जंजीर को काटने की कोशिश करता है जो उसे नक्स से बांधती है। नक्स जाग जाता है और मैक्स को फ्यूरियोसा से लड़ने में मदद करता है, जिसे अन्य महिलाओं द्वारा सहायता मिलती है। नक्स चेन काट देता है और मैक्स रिक को अपने लिए लेने की कोशिश करता है। हालांकि यह रुक जाता है क्योंकि फ्यूरियोसा ने एक किल स्विच स्थापित किया है और केवल वह ही जानती है कि इसे फिर से कैसे शुरू किया जाए। मैक्स उसे वापस रिक पर जाने देता है, लेकिन वह बाकी महिलाओं को नहीं लेना चाहता। फ्यूरियोसा जोर देकर कहती है कि वे साथ आएं, क्योंकि वह उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा रही है जिसे वह ग्रीन प्लेस कहती है। जब फ्यूरियोसा समझाता है कि मैक्स के प्रति जो का कृतज्ञता शायद एक धीमी दर्दनाक मौत होगी, तो मैक्स हार मान लेता है और जैसे ही वे युद्ध रिग में सवार होते हैं, नक्स चुपचाप जहाज पर चढ़ जाता है। वह ब्रेक लाइन को फ्यूल पॉड से डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे रिग धीमा हो जाता है। मैक्स टैंकर पर रेंगता है और लाइन को फिर से जोड़ता है। पीछा करने के इस चरण के दौरान मैक्स फ्यूरियोसा द्वारा दी गई एक फाइल के साथ अपने चेहरे का मुखौटा हटाने में सक्षम है। फ्यूरियोसा रिक को एक घाटी में ले जाती है जहां उसकी बाइकर डाकुओं के एक समूह के साथ एक व्यवस्था होती है। वे ट्रेलर पॉड में 3000 गैलन ईंधन के बदले में उसके पीछा करने वालों को नाकाम करने के लिए उसके पीछे के मार्ग को रॉक स्लाइड के साथ बंद कर देंगे। वह मैक्स को किल स्विच को हराने के लिए स्विचों का क्रम सिखाती है, फिर उसका नाम पूछती है। वह उसे बताना नहीं चाहता, इसलिए वह कहती है, जब मैं मूर्ख चिल्लाऊं तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वे जो और उसकी सेना को अंदर आते हुए देखते हैं। फ्यूरियोसा बाहर निकलती है और बाइकर्स से चिल्लाती है कि वह सहमति के अनुसार 3000 गैलन ईंधन लेकर आई है और वह पॉड को अलग कर देगी। बाइकर्स में से एक की शिकायत है कि उसने कहा था कि कुछ पीछा करने वाले होंगे, लेकिन वहाँ 3 बड़ी पार्टियां हैं। फ्यूरियोसा अपने और बाइकर्स के बीच में दरार डालने से बचते हुए चिल्लाती है, मूर्ख, और गोलियों के बीच वापस चढ़ने में सफल हो जाता है क्योंकि मैक्स रिक को दूर ले जाता है। हालांकि उसने कभी भी ईंधन ट्रेलर को अलग नहीं किया। बाइकर्स ने ओवरपास को उड़ा दिया, जिससे जो का पीछा करना अस्थायी रूप से रुक गया। जैसे ही वे दूर भागते हैं, फ्यूरियोसा और मैक्स बाइकर डाकुओं से निशानेबाजी की अपनी अपनी प्रतिभाओं से लड़ते हैं। इमॉर्टन जो अपने बड़े पहियों वाले ऑफरोड वाहन में चट्टान पर चढ़ने में सक्षम है। वह नक्स से जुड़ गया है, जो साबित करता है कि स्प्लेंडेड कपड़े के एक टुकड़े के साथ फ्यूरियोसा के रिग पर है जो उसने उससे लिया था। रेगिस्तान में एक और पीछा शुरू होता है। वॉर बॉयज रिग से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि जो पकड़ लेता है। वह तब नक्स जो की मदद करने का प्रयास करता है। जो नक्स के सफल होने पर उसे वल्लाह के द्वार पर लाने के वादे के साथ नक्स के मुंह पर क्रोम पेंट छिड़कता है। लगभग तुरंत ही नक्स ने जो के सामने अपनी बंदूक खो दी, जो निराशा के साथ गाड़ी चलाना जारी रखता है। स्प्लेंडेड वापस रिग के सामने चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाती है और जो की कार के नीचे आ जाती है। महिलाएं मैक्स को पीछे मुड़ने के लिए कहती हैं, लेकिन जब वह फ्यूरियोसा को बताता है कि स्प्लेंडेड पहिए के नीचे चला गया है, तो फ्यूरियोसा कहता है कि उन्हें चलते रहना चाहिए। बाकी लोग स्प्लेंडेड के लिए रोते हैं। उनके पीछे जो स्प्लेंडेड के शरीर को पकड़कर गुस्से में चिल्लाता है। महिलाओं को जो से बचने में मदद करने के वादे के साथ नक्स वापस रिग में फिसल जाता है। वह फर्श पर पड़ा हुआ है, परेशान है कि उसने जो को एक बार फिर विफल कर दिया है और अपनी निजी सेना में शामिल होने का मौका खो दिया है। समर्थ उसे सांत्वना देता है। जैसे जैसे वे रात भर गाड़ी चलाते रहते हैं, रिग मिट्टी के एक बड़े मैदान में फंस जाता है। बुलेट फार्मर भी उनसे पीछे नहीं है। मैक्स उस पर गोली चलाता है, लेकिन चूक जाता है और फिर फ्यूरियोसा को एक साफ शॉट मिलता है और वह अंधा हो जाता है। नक्स का सुझाव है कि वे ट्रक की विंच केबल को पास के पेड़ से जोड़ दें और रिग को आगे की ओर खींचें। इस बीच जो का लेफ्टिनेंट ऑर्गेनिक मैकेनिक एंगस सैम्पसन स्प्लेंडेड के शरीर को ले जाता है, क्योंकि वह मरने के करीब है, और वह उसके पेट से बच्चे को काट देता है। बच्चा भी मर चुका है, लेकिन वह जो को बताता है कि यह एक लड़का था। नाथन जोन्स को बताता है कि उसका एक भाई था। रिक्टस गर्व से चिल्लाता है। महिलाएं रिग को कीचड़ से बाहर धकेलने की कोशिश करती रहती हैं, जबकि मैक्स खुद बुलेट फार्मर का सामना करने के लिए बाहर जाता है। दूर के कोहरे में विस्फोटों की कुछ चमकीली झलकियां दिखाई देती हैं और वह बंदूकों और बारूद की अच्छी आपूर्ति के साथ अपने चेहरे पर बुलेट किसान के खून के साथ शीघ्र ही लौटता है। अधिक उम्र की महिलाएं बुवालिनी उभर कर सामने आती हैं। सबसे बड़ा बीजों का रक्षक मेलिसा जाफर फ्यूरियोसा को पहचानता है। फ्यूरियोसा उन्हें बताती है कि वह महिलाओं को गढ़ से ग्रीन प्लेस में ले जा रही है, लेकिन बीज के रक्षक ने उसे सूचित किया कि जिस कीचड़ भरे दलदल से वे गुजरे थे वह ग्रीन प्लेस था और लंबे समय से वह रहने योग्य नहीं है।
फ्यूरियोसा रेत में चली जाती है और निराशा में चिल्लाते हुए अपने घुटनों पर गिर जाती है। बुवालिनी घर की तलाश में सिटाडेल की महिलाओं को नमक के मैदानों, सूखे हुए समुद्र के पार जाने में मदद करने के लिए सहमत हैं। मैक्स अभी भी अपनी पत्नी और बच्चे की छवियों से परेशान है। उसने महिलाओं को गढ़ में वापस जाने में मदद करने का फैसला किया क्योंकि जो की हरियाली और पानी की आपूर्ति वर्तमान में असुरक्षित है। वे जो और उसकी सेना को घाटियों में फंसाने की भी योजना बनाते हैं। समूह वापस गढ़ की दिशा में चला जाता है। जो उन्हें अपनी दूरबीन से देखता है अच्छी तरह जानता है कि उनकी योजना क्या है। वह अपनी सेना इकट्ठी करता है और पीछा करता है। बुवालिनी वापस लड़ने में मदद करती है। वल्किरी अपने एक साथी का बचाव करते हुए वॉर बॉयस पर तब तक गोली चलाती है जब तक कि वह कुचल नहीं जाती। मैक्स और फ्यूरियोसा कुछ वॉर बॉयस को मार देते हैं, जबकि मैक्स जो को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करके पीपल ईटर को मारने के लिए कहता है। बीजों के रक्षक की भी मौत हो जाती है जब युद्ध के लड़कों में से एक ने उसकी गर्दन काट दी। टोस्ट को जो ने पकड़ लिया और बंधक बना लिया। फ्यूरियोसा को जो के वाहन पर चाकू मारा जाता है और जैसे जैसे जो और रिक्टस गति पकड़ते हैं वह कमजोर होता जाता है। टोस्ट काफी देर तक जो का ध्यान भटकाता है, जिससे फ्यूरियोसा को जो का मुखौटा अपनी कार के पहिए पर लगाने का मौका मिल जाता है। वह गुर्राती है, मुझे याद है, जैसे ही पहिए जो के मुखौटे और चेहरे के हिस्से को फाड़ते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रिग फिर घाटी की ओर बढ़ता है। रिक्टस अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। महिलाएं सुरक्षित रूप से उतर जाती हैं, जबकि नक्स कैपेबल को अलविदा कहता है और घाटी की ओर बढ़ता है, रिक्टस को मारने और जो की सेना को समाप्त करने के लिए ओवरपास को ध्वस्त करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। गढ़ में वापस जाते समय फ्यूरियोसा के फेफड़े लगभग नष्ट हो गए। मैक्स ने उसे हवा देने के लिए उसकी बाजू में एक छोटा सा छेद कर दिया। वह बेहोश होने लगती है और मैक्स उसे अपना खून चढ़ाता है। जब वह अपनी आंखें बंद करती है तो अंततः वह उसे अपना नाम बताता है। समूह गढ़ में आता है। मैक्स लोगों को जो की बिना मुंह वाली लाश दिखाता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। वे जो की लाश को चीरते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। पानी की आपूर्ति की जाती है, जिससे लोगों को उतना पानी मिलता है जितनी उन्हें जरूरत है। फ्यूरियोसा उठता है और जाहिर तौर पर नया नेता बन जाता है। इससे पहले कि वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए भीड़ में चला जाए, वह और मैक्स एक बार फिर एक दूसरे को सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं।